क्या कह रहे हैं कि माना माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको स्मॉल p माने p/q, जहां p और q क्या है? जहां p तथा q सह अभाज्य हैं तथा q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक। अब इतना करने के बाद हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आइए बेटा वर्ग करते हैं। यह है √5 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर बेटा हो गया आपका 5 और p का स्क्वायर p² / q का स्क्वायर q²। ठीक। अब आप इसका तिरछा गुणा कर दें तो हो जाएगा 5q² बराबर p²। यहाँ पर आप देख क्या रहे हैं कि जो p² है, यदि मैं 5 को इसके इधर भेजूं तो ये 5 की p के नीचे आ जाएगा, अर्थात ये 5 जो है वो p² को विभाजित करेगा। तो हम लिखेंगे चूंकि p² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक। इतना लिख देना है आपको। कोई भी अंक का बेटा स्क्वायर जब किसी अंक से विभाजित होता है तो वो अंक भी उस अंक से विभाजित होता है। ठीक है। इतना करने के बाद आपको p का कुछ वैल्यू मान लेना है। ठीक है। तो माना p बराबर, और कितना मानना है वो ध्यान रखें। p का मान हमेशा उतना मानेंगे जितना ये 5 या जो भी अंक दिया रहेगा उतने के मल्टीपल में कोई अंक मान लेंगे। तो माना p बराबर मैंने 5c मान लिया। अगर यहाँ 3 दिया होता बेटा तो मैं यहाँ 3c मान लेता। ठीक है। अब यही p का मान इसको समीकरण 1 बना दे रहा हूँ। p का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक है। p का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जब रख रहे हैं तो ध्यान देना, इधर है 5q² बराबर p² है और p की वैल्यू 5c है, तो बेटा ये 5c का होल स्क्वायर होगा। ठीक। यहां से फिर अब यहां सॉल्व कर रहे हैं। 5q² इधर पड़ा है तो 5q² इधर ऐसे लिख देंगे बराबर 5c² का जो होल स्क्वायर है तो उसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c²। ठीक। आप यहां पर देखिए 5 से ये कट गया तो 5 आ गया, अर्थात q² बराबर क्या हो गया? 5c²। अब बेटा ध्यान दें, अगर मैं 5 को इक्वल के इधर भेजूं तो ये q² के बटे में आएगा, अर्थात q² को विभाजित करेगा। यहां लिखेंगे चूंकि q² 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है। अब आप ध्यान दें, इसको मैंने समीकरण 2 कह दिया। अब ध्यान दें कि जो p है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है, जो q है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है, और अगर p और q बेटा सह अभाज्य हैं तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है। तो यहाँ तो 5 से विभाजित हो रहे हैं, अर्थात इन दोनों का HCF 5 भी आ रहा है। तो अर्थात जो p और q है सह अभाज्य, ये सह अभाज्य हो नहीं सकते इस हिसाब से, अर्थात p/q √5 बराबर नहीं हो सकता, अर्थात हमारी गई मानी अवधारणा गलत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम जानते हैं कि p तथा q का HCF केवल एक हो सकता है, परंतु यहाँ 5 है, अतः हमारी मानी गई अवधारणा क्या है बेटा? गलत है। ठीक है। हमारी मानी गई अवधारणा गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद बेटा आप लास्ट में प्रूफ लिखेंगे।